इस जीवन को जीना साधारण काम नहीं, एक कला है। और जिससे ये कला आती है उसकी गाड़ी बढ़िया चलती है, बस यहां समझ लो आप तो। और जिससे नहीं आती गड़बड़। तो भगवान कृष्ण और बलराम गुरुजी की शरण में गए हैं और गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी जीवन को जीने की कला, और पक्के रंग में हो, कच्चा नहीं। हाँ, पक्के रंग में रंग दो, भक्ति का रंग। गुरुजी भी धन्य हो गए। क्यों? त्रिलोकी का नाथ जिसे सब कुछ आता है, पूरी 16 कलाओं में भगवान परिपूर्ण है, फिर भी सीखने आए, मेरा सौभाग्य है। हाँ? तो भगवान ने शिक्षा ग्रहण की है गुरुजी से। और संत सुनाते हैं कि 64 दिनों में 64 प्रकार की विद्या भगवान ने प्राप्त की। कितनी? याद रखना और ध्यान रखना, 64 प्रकार की। अब ये 64 प्रकार की कौन कौन सी विद्या हैं? तो ध्यान से सुनो, आना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके गुण विद्या ग्रहण करो। भगवान ने सीखी, शास्त्रों का पठन पाठन सीखा। हाँ, फिर युद्ध कला सीखी, शस्त्रों को चलाना सीखा। फिर भगवान ने गौ माता की सेवा सीखी, गाय चराना जबकि आता है सीखा। जंगल से लकड़ी लाना भगवान ने सीखा। भोजन बनाना भगवान ने सीखा। अब भगवान को क्या आवश्यकता थी सीखने की, पर भगवान ने सीख दी। मनुष्य जीवन है, आना चाहिए। भोजन बनाना भी सीखो, आना चाहिए। क्यों? अब घर में मौका पड़ जाए, अकेले राम कोई नहीं, अब बनाना आए तो बनाओ, भोग लगाओ, पाओ। और बनाना नहीं आए तो या तो होटल में माथा दो, नहीं तो भूखे मारो। हाँ, तो बनाना सीखो। वाद्य यंत्रों को बजाना भगवान ने सीखा। नाचना भगवान ने सीखा। लीपना, रंगोली बनाना सब भगवान ने सीखा। आना चाहिए। और ध्यान से सुनना, क्या सम्मान करना भी भगवान ने सीखा कि कैसे बड़ों का, बुजुर्गों का, संत महात्माओं का, ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। ये सम्मान करना भी एक गुण है, कला है, भगवान ने सीखी। फिर एक चीज और सीखी, इसको तो जरूर ध्यान से सुनना सब। भगवान ने प्रणाम करना भी सीखा है। क्या सीखा? प्रणाम करना। ध्यान से सब सुनो। प्रणाम कैसा होना चाहिए आपको पता है? हाँ? प्रणाम होना चाहिए, अगर प्रणाम करो तो पूरे झुक के प्रणाम करो, नहीं तो मत करो। हाँ? और संतों ने तो यहां तक कहा है, विद्वानों ने, प्रणाम तो वहां करो जहां शरीर से पहले मन झुक जाए, वहां प्रणाम करो। दिखावा नहीं करना। हाँ, मन में है नहीं और देखा देखी शरीर झुकाना पड़े। हाँ? प्रणाम कैसा हो कि जिसको भी प्रणाम कर रहे हो उसके पैर के अंगूठे के नाखून को स्पर्श करके प्रणाम होना चाहिए। हाँ, आजकल प्रणाम तो करे पर कहां हाथ लगाए, जल्दी बोलो। अरे बोलो ना जोर से। घुटने में। अब घुटने में दर्द के अलावा क्या मिले? बोलो। अरे पूरे झुको, नहीं तो कौन कहता है प्रणाम करो। मत दिखावा करो, और जहां मन कहे वहां करो। ये गुण सब आना चाहिए। जिस सम्मान करने की बात कही ना, तो सम्मान करना हर किसी की बस की बात नहीं है। सम्मान करो। किसका? माता पिता का, सास ससुर का, बड़े बुजुर्गों का, संत महात्मा ब्राह्मणों का खूब सम्मान करो। अच्छा, एक बात और, ये सम्मान करने की बात करें ना तो बाकी सब में तो धक जाए, पर जैसे बोले ना कि सास ससुर का सम्मान करो, सेवा करो, प्रणाम करो, तो कई बहू बैठे बैठे सोचे रहने दो महाराज, क्यों? जिस पे बीते वो जाने, है ना? कई बहू यही सोचे।
और ज्यादा जोर दो ना सेवा करने पे तो वे मन में क्या बोले पता है? बोले रेंदो महाराज, और हम तो उनके पांव धो के पी लें पर उनमें भी लक्षण हो जाओ, है ना? कई ये सोचे तो उनकी वो जाने, अपना कर्म है माता पिता सास ससुर की सेवा सम्मान, ये भी गुण है, कला है। अच्छा, एक कला और सीखी भगवान ने, क्या? मीठे बोलना, मीठी वाणी। हाँ, ये भी हर किसी की बस की बात नहीं है। संतों ने, विचारकों ने कहा मधुर वाणी बोलना एक महंगा शौक है, हर किसी के बस का नहीं है। जरा रईस बनो, मीठे बोलो। शरीर बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर सा, पता कब लगे दुकान काय की है? जब ये मुंह का शटर खुले तब पता लगता है कि सोने की है कि कोयले की। अरे मीठे बोलो। हथियार का घाव तो भर जाता है, पर संत कहते हैं वाणी का घाव मुश्किल से भरता है। इसलिए किसी को कष्ट हो ऐसा मत बोलो, मधुर बोलो, कम बोलो। हाँ, ये जो जीव है ना, जीव, इसमें हड्डी नहीं है, पर संतों ने कहा ये हड्डी तोड़वाने की दम रखे। सही है क्या? बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पांव। वाणी के द्वारा आप हाथी के माथे पर भी बैठ सकते हैं और हाथी के पैर के नीचे कुचले भी जा सकते हैं। हाँ, तो मीठे बोलो, और ये सब गुण आना चाहिए हो। भगवान ने 64 दिनों में 64 प्रकार की विद्या प्राप्त की है, और जब विद्या पूरी हो गई तो दक्षिणा की बारी आई। भगवान कृष्ण कहते हैं कि गुरुजी दक्षिणा क्या देना है? गुरुजी ने कहा भैया ये ज्ञान बेचने की वस्तु नहीं है, अनमोल है, बस इस ज्ञान पर चलो, ये दक्षिणा है। बोले वो तो सही है, परंतु फिर भी कोई ज्ञान लो और जब तक दक्षिणा ना दो तो वो ज्ञान असर नहीं करता बिना दक्षिणा के। हाँ, दक्षिणा जरूरी है, कोई मतलब का नहीं बिना दक्षिणा के ज्ञान। अच्छा, एक बात बताओ, आप इशारा समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हम दक्षिणा पे इतना जोर दे रहे थे, बोलो, समझ रहे क्या? इतना जोर दक्षिणा पे दे रहे, इतना खींच रहे दक्षिणा को, तो समझ रहे नहीं? अरे आप भी 6 दिन से ज्ञान ले रहे, कल और लोगे, पर ये ज्ञान असर कब करेगा? जब, अब बोलो बोलो, दक्षिणा दोगे तब। हाँ, खुली बात है,